देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो है उस वीडियो में हमने पास्ट फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी हमने हेल्पिंग वर्ब है, शैल है और विल है, उसके बारे में हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, उसके साथ तो शैल है आएगा और जो शेष सब्जेक्ट हैं उनके साथ में विल है आएगा और इनके साथ में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी मिलेगी उसके साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो कल हमने यहाँ तक बताया था कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हमने ये डिसाइड की थी शैल, हैव, विल हैव, इनके बारे में बताया। प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आपको ये देखना है सब्जेक्ट यदि आई और वी है तो यहाँ पर आपको शैल हैव, सब्जेक्ट यदि आई और वी नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, शेष कर्ता के साथ विल हैव आएगा। अब इसके एग्जाम्पल है वो हमने इस प्रकार करना है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई completed my task, I completed my task। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पर बाई प्लस टाइम आ रहा है, बाई प्लस टाइम आ रहा है तो आपको फिर सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको ये बताई है शैल हैव, तो शैल हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। कंप्लीट है उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कंप्लीटेड हो जाएगा। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यदि हम करेंगे तो इस एडवर्बियल के अकॉर्डिंग यहाँ पर शैल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल है मिस्टर राज फिनिश हिज वर्क बाय फर्स्ट सितंबर। अब यहाँ पर ये देखना है बाई प्लस टाइम आ रहा है, तो जब बाई प्लस टाइम आता है तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और जब यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो मिस्टर राज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके साथ में मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे, फिनिश इनकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। तो इस प्रकार हम एडवर्बियल के अकॉर्डिंग
यहाँ पर हम टेंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्बियल बाई प्लस टाइम, यानी बाई प्लस समय आएगा। तो बाई प्लस समय आपको देखना है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट देखना है, आई और वी है तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यदि आई और वी नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। फर्स्ट फॉर्म डी मिलेगी, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इस टेंस का यूज कर सकते हैं। अब फ्यूचर में लास्ट टेंस आता है। फ्यूचर में जब लास्ट टेंस आएगा तो यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट continuous tense, use of future perfect continuous tense, इसका रूल है जिन वाक्यों में since for all plus time, जिन वाक्यों में since for all plus time तथा by plus time और आए, by plus time और आए, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब आई वी के साथ shall have been तथा शेष कर्ताओं के साथ will have been प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो यहां पर देखें, इसमें नियम क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसमें भी सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आता है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम ही आएगा, और उसके बाद में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें भी सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, और आगे पास्ट टेंस की एडवर्बियल या पास्ट पार्टिसिपल उसका हम यूज करना, उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। और यहाँ पर भी सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम और आगे बाय प्लस टाइम और आए, तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं। और
इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आपको पता ही है आई और वी के साथ में शैल हैव बीन आएगा, बाकी जो शेष करता है उनके साथ में विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। अब इसके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। आई टेक टी, आई टेक टी फॉर एन आवर बाय द एंड ऑफ दिस डे। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर फॉर प्लस टाइम आ रहे हैं, उसके बाद में बाय प्लस समय और आ रहे हैं। तो जिसमें फॉर प्लस टाइम और बाय प्लस समय आए तो वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट यहाँ पर आई आ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर आ जाएगी शैल हैव बीन। अब यहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, तो टेक फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार शैल हैव बीन टेकिंग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार टेंस का यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। माई फ्रेंड मिस्टर देव sing a song, sing a song since 7 a.m. since 7 a.m. by morning, by morning। अब देखिए बच्चों, यहां पर सिंस प्लस समय आ रहे हैं, यहां पर सिंस से एम 7 AM एंटी मेरिडियम समय है और बाय प्लस समय और है, तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अब आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है यहाँ पर माय फ्रेंड मिस्टर देव, ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर आपको कौन सी यूज करनी है, विल हैव बीन। मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है सिंग, तो सिंग में हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा सिंगिंग। तो इस प्रकार यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ाए, पास्ट के चारों टेंस पढ़ाए और फ्यूचर के चारों भाग हैं, उनका अलग अलग एडवर्बियल है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वो भी हमने पढ़ा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, उनकी एडवर्बियल है, आपको सारी की बता दी किस प्रकार यूज करना है। उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण रूल्स हैं, वो भी पूछा जा सकता है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण रूल्स हैं, उसके बारे में देखें।
यहां देखें, अन्य महत्वपूर्ण नियम, अन्य महत्वपूर्ण नियम। अब अन्य महत्वपूर्ण नियम में सबसे पहला तो है, यदि वाक्य जेरंड का हो। जेरंड मीन्स होते हैं मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यदि वाक्य जेरंड का हो, जेरंड यूज्ड एज सब्जेक्ट, यानी जेरंड को हम यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज करें तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है वो इस प्रकार आ सकते हैं, प्लेइंग, वॉकिंग, इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। सेकंड एग्जाम्पल है, इस प्रकार पूछा जा सकता है, स्विम इज द लाइटेस्ट एक्सरसाइज। अब यहां पर सब्जेक्ट के रूप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसको हम यदि जेरंड बनाएंगे तो जेरंड का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। तो जेरंड में सब्जेक्ट के रूप में आए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी मिलेगी, उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे। तो वॉक का हो जाएगा वॉकिंग, स्विम है उसका हो जाएगा स्विमिंग। तो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज द लाइटेस्ट एक्सरसाइज। अब यहां पर ये जो है वॉकिंग, ये यहां पर है जेरंड, और जेरंड का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो स्विम में आईएनजी लगाएंगे तो डबल एम यानी कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगानी पड़ती है। तो जेरंड के रूप में भी यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आए तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। यही सेंटेंस हम इन्फिनेटिव के रूप में भी कर सकते हैं। इन्फिनेटिव के रूप में करेंगे तो यहां पर यदि इस वाक्य को हम इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव मीन्स होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों का अर्थ सेम ही हो जाएगा। इन्फिनेटिव के रूप में करेंगे तो इसी का भी यही अर्थ हो जाएगा, टू वॉक, ये हो गया टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। यहाँ पर जेरंड का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो दोनों में डिफरेंस यही है, जेरंड यहाँ पर ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन्फिनेटिव यहाँ पर ये है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस एक ही है, यहाँ पर अर्थ भी इनका यही होगा, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज
फॉर हेल्थ। तो इस प्रकार इन्फिनेटिव के रूप में और जेरेंड के रूप में, सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टू इन्फिनेटिव, ये हो गया जेरेंड। तो इस प्रकार यदि आपको सेंटेंस के रूप में जेरेंड दे और इन्फिनेटिव दे तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में सही कर सकते हो। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण नियम में अगला जो सेकंड नियम आता है वो यहाँ पर ये आता है। सेकंड जो रूल है, प्लीज काइंडली had better would rather let के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल यदि आएंगे तो इस प्रकार आएंगे, प्लीज प्लेइंग, हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। अब यहां पर प्लीज आ रहे हैं तो प्लीज के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर हम हेल्प का यूज करेंगे। सेकंड है काइंडली प्लेइंग, एक्सेप्टिंग माई एडवाइस, काइंडली एक्सेप्ट माई एडवाइस। यहाँ पर क्या आ रहा है, काइंडली आ रहा है। काइंडली के साथ में भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेप्ट। उसके बाद में अगला जो रूल है उसमें है सी हैड बेटर प्लेइंग टेक टी। ऑप्शन के रूप में यदि आए टेक्स, टेक, इज टेकिंग, डी ऑप्शन में आए टोके। तो आपको मैंने रूल में ये लिखाया है कि जो हैड बेटर आता है उस हैड बेटर के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो मेन वर्ब होती है यहाँ पर टेक, इसका ही हम यूज यहाँ पर करेंगे। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको इस प्रकार बी ऑप्शन में रूप में टेक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो इनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर देखिए लेट मी टेल ए स्टोरी। यहाँ पर लेट आ रहे हैं, लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ पर हमें लेट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो लेट मी, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म यानी टेल की टेल ही आ जाएगी। तो लेट मी टेल ए स्टोरी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर सेकंड रूल का यूज कर सकते हैं।
उसके बाद में आपका ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद में हम जो सेकंड टॉपिक है जो 9th में भी है और उसके बाद में 10th में भी है, तो आज का जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मॉडल, मॉडल्स। अब सबसे पहले तो आपके कोर्स में कौन कौन से मॉडल्स हैं और इस मॉडल की डेफिनेशन क्या होती है, इस मॉडल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सारी समझेंगे। उसके बाद में मॉडल्स क्या क्या काम करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी प्रकार की होती हैं और कौन कौन से जो मॉडल्स हैं उनका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल्स हैं ये इनका जो मीनिंग है, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग टू मूड, यानी मॉडल्स है वो जो मूड होते हैं, मूड मीन्स होता है मन, मन स्थिति, मन स्थिति, मनोवर्ती, मन की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर मॉडल्स हैं, ऐसे आ जाए, मॉडल्स किसको एक्सप्रेस करते हैं, मूड को करते हैं। यानी मॉडल्स में हम कोई भी शारीरिक या मानसिक कार्य करने में सक्षम होता है या नहीं होता है, इस प्रकार हम मॉडल्स का हम यूज कर सकते हैं। मॉडल्स में शॉर्ट मीनिंग तो इसका ये है, एक्सप्रेसिंग टू मूड, ये मूड को मनोवर्ती करता है। मूड हमारा मन कैसा है, यानी वो शारीरिक या मानसिक रूप से वो कार्य करने में सक्षम है या नहीं है, उसको अभिव्यक्त करने का काम मॉडल्स करते हैं। तो इनकी यदि हम डेफिनेशन लेंगे तो मॉडल्स मन स्थिति, मनोवर्ती, शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता को अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर मॉडल्स हैं वो मन स्थिति, मनोवर्ती, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता, यानी वो शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम है या नहीं है, उनको अभिव्यक्त करता है, वो मॉडल्स होते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स, इसका मतलब होता है मॉडल्स की विशेषताएं। मॉडल्स की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो मॉडल्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, मॉडल्स किसी भी टेंस, पर्सन, जेंडर,
नंबर, मॉडल्स किसी भी टेंस, पर्सन, जेंडर, नंबर के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी मॉडल्स का हम यूज किसी भी पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी भी जेंडर, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नंबर हो सिंगुलर हो या प्लूरल, किसी भी नंबर में हो, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, इनके साथ में हम मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। पहला तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, विशेषता हो गई। सेकंड है मॉडल्स के बाद हम एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। मॉडल्स के जस्ट बाद में एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। मॉडल्स के बाद केवल मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं हम बेस फॉर्म, का प्रयोग करते हैं। मॉडल्स के बाद केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगली इनकी विशेषता है मॉडल्स के साथ मॉडल ऑक्सिलरी व प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने मॉडल्स की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल्स का यूज है किस प्रकार करेंगे वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।